जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक स्कूल लौटने का निर्देश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 दिनों से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को खत्म करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। विभाग ने डीओ को निर्देश जारी कर कहा है कि 27 जुलाई तक सभी शिक्षक स्कूल लौट जाएं, नहीं तो इनकी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ ही वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था करने का भी निर्देश जारी हुआ है। बता दें, सभी शिक्षक बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ हैं। समान वेतन, मानदेय बढ़ाने और संविलियन की मांग को लेकर दुर्ग जिले में हड़ताल कर रहे थे। बुधवार की रात पुलिस ने हिंदी भवन के सामने धरना स्थल से टेंट हटा दिया। इसके बाद गुरुवार सुबह धरना स्थल पहुंचे करीबन 50 अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने बसों में बैठाकर ले गई। धरना स्थल पर पुलिस बल तैनात है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी नया प्रदर्शनकारी इस आंदोलन में शामिल न हो सके। छत्तीसगढ़ में यूसीसी बिल सरकार ला सकती है। शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी सरकार कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इमर्जिंग छत्तीसगढ़ सम्मेलन के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि माता कौशल्या की पावन भूमि होने के नाते महिलाओं का सम्मान और अधिकार सुरक्षित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों के जरिए हर हाथ को काम देना संभव नहीं है, इसीलिए नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नीति के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को सरकार विशेष रियायतें और प्रोत्साहन देने जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के साथ साथ कई नए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वहीं विकसित भारत का विजन भी इन्होंने पेश किया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों के लिए। बता दें, 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को लेकर राजमार्ग यात्रा ऐप से अब पास लिया जा सकता है, जिसमें महीने भर तक असीमित यात्रा की जा सकती है। देश भर में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी अब राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से लोकल पास खरीद सकते हैं। इस पास की मदद से वे संबंधित टोल प्लाजा से महीने भर असीमित यात्रा कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह जानकारी साझा की है। बयान में कहा गया है कि उपयोगकर्ता 22 भारतीय भाषाओं में अपनी शिकायत, सुझाव और सवाल लिखकर या बोलकर दर्ज करा सकते हैं। मंच उन्हें संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा या फिर उपयुक्त सेवा तक पहुंचने में सहायता उपलब्ध कराएगा। राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए यात्री फास्टैग ब्लैकलिस्ट स्टेटस भी देख सकते हैं, लंबित ई नोटिस की जानकारी भी ले सकेंगे। NHAI का मानना है कि इन नई डिजिटल सुविधाओं के वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर पहले से अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक होने जा रहा है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। बरगा नदी उफान पर है। बाइक को कंधे पर उठाकर नदी पार करने को ग्रामीण मजबूर है और कई गांवों का संपर्क टूटा पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर हिस्से में कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। पिछले 24 घंटे के दरमियान सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से सूरजपुर के बिहारपुर क्षेत्र के बरगा नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से आधा दर्जन से अधिक गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं और बाइक कंधे पर उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। वहीं कोरबा के मिनीमाता बांगो बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद हसदेव नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ की आशंका को देखकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इधर बीजापुर जिले के छिन्नकवाली पंचायत के 5 गांवों में भी बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। राजीव भवन घेराव के दरमियान बवाल देखने को मिला। पुलिस पर पथराव हुआ, बोतलें फेंकी गईं, सिर फूटे, हाथ पैर में चोटें आई हैं। 16 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, जबकि 12 कांग्रेसियों पर FIR दर्ज हो गई है। रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के दरमियान हुए बवाल के बाद पुलिस ने अब कांग्रेस के 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया, साथ ही कांच की बोतलें, लकड़ी और जूते भी फेंके
गए, जिससे 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। खम्हारडीह थाना क्षेत्र की प्रभारी शिकायत पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं देर रात रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिस कर्मचारियों का हालचाल जाना गया। थाना प्रभारी भावेश कुमार गौतम के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भाजयुमो के राजीव भवन घेराव कार्यक्रम को देखते हुए खम्हारडीह थाना, रक्षित केंद्र और अन्य थानों के पुलिस बल को तैनात किया गया था। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां मकान में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की टीम पहुंची। 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया गया। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी में बुधवार रात एक मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और तेज लपटें उठने लगी। घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों ने करीबन 4.5 घंटे तक लगातार प्रयास करके आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार रात करीबन 8 बजे की है। आग रामचरण के मकान में लगी थी और स्थानीय लोगों ने घर से धुआं उठकर देख करके आग की लपटें निकलती देख करके तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही 2 दमकल की वाहनों की टीम मौके पर रवाना हुई। दमकल कर्मचारियों के पहुंचने तक आग काफी फैल चुकी थी और पूरे मकान को तेज लपटों ने घेर रखा था। राजनांदगांव में नीट पेपर लीक के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। पीएम का पुतला फूंका गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ने देश भर में चर्चित नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले और राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही के विरोध में बीते दिन जोरदार प्रदर्शन किया। नया बस स्टैंड स्थित जीई रोड यानी गुरुद्वारा चौक के पास बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी के समर्थन में भी नारे लगाए गए। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भिलाई में तेज आवाज सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू रोड पर बीती सुबह को तड़के भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि तेज आवाज सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भिलाई नगर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीबन 4 से 5 बजे के बीच हुआ। शुरुआती जांच में ये बात पता चला है कि कार सेक्टर 9 के सेक्टर 6 की ओर जा रही थी। इसी दौरान सेंट्रल एवेन्यू रोड पर कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि एसडीएम ही है सक्षम अधिकारी। याचिकाकर्ता को दोबारा आवेदन करने की छूट भी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस पीपी साहू ने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं बल्कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यानी एसडीएम को है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी के समक्ष एक नया आवेदन पेश करने को कहा है। दरअसल बिलासपुर के राजकिशोर नगर निवासी शैली सोनकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दरमियान राज्य सरकार ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ही सक्षम प्राधिकारी हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। 26 जुलाई को प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें रायपुर के 52 केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। 16,987 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती परीक्षा 26 जुलाई रविवार को रायपुर जिले के 52 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने जा रही है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें इस परीक्षा में 16,987 अभ्यर्थी
शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश जारी किया। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर उत्तम प्रसाद रजक को नोडल अधिकारी और विशेष रोजगार कार्यालय के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री का विवरण 26 जुलाई की सुबह 6 बजे से जिला कोषालय से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से मिली हुई बेल को बरकरार रखा गया। ईडी ने 1000 करोड़ के लेन देन का आरोप लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो, साथ ही आपराधिक अन्वेषण शाखा यानी एसीबी और ईओडब्ल्यू की अपील को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट से मिली हुई जमानत को बरकरार रखने के लिए आदेश कर दिया गया है। हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए चैतन्य बघेल को राहत दे दी है। ईडी और ईओडब्ल्यू साथ ही एसीबी ने हाई कोर्ट के आदेश को अवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। चैतन्य बघेल को पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी, ईओडब्ल्यू ने भी उन्हें जेल में रहते हुए ही गिरफ्तार कर लिया था। हद में रहिए बीजेपी वालों, सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल ने पोस्ट करके लिखा, पुलिस अफसरों को भी चेतावनी दे डाली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई थी। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शनों के सिलसिले में उक्त झड़प देखने को मिली। कांग्रेस भवन के बाहर हुए प्रदर्शन और झड़प के दरमियान पुलिस वालों को चोटें आई थी, जिसके चलते कांग्रेस से जुड़े दर्जनों भर लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करते हुए इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत कड़े शब्दों में पोस्ट किया है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा है, हद में रहिए बीजेपी वालों, कल घेराव के नाम पर भ्रष्टाचार, साथ ही भाजपा के लोगों ने रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया। भाजपा के सारे मंत्री भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रखकर इसमें शामिल हुए। उन्होंने आगे लिखा कि आदतन उपद्रवी इन तत्वों ने कांग्रेस मुख्यालय और हमारे कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके। पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी। सारा हमला भाजपा और पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए। पत्रकार साथियों को भी चोटें आई और पुलिस वालों ने एफआईआर भी हमारे ही लोगों पर दर्ज कर ली। वाह, साफ है कि पुलिस संरक्षण में भाजपा सरकार द्वारा किया गया सुनियोजित हमला था, ठीक उसी तरह जिस तरह दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ। श्री बघेल ने आगे लिखा कि भाजपा से तो हम निपट लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी ध्यान रखें, भाजपा कुछ ही महीनों की मेहमान है, फिर मिलेंगे। कसडोल में पुलिस की चेकिंग पर बवाल देखने को मिला। विधायक धरने पर बैठे रहे। कसडोल में व्यापारियों ने पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगा डाले। बलौदा बाजार के कसडोल थाना क्षेत्र में बीती रात यातायात पुलिस की संदिग्ध चेकिंग को लेकर के विवाद हो गया। व्यापारियों ने विधायक संदीप साहू से शिकायत की कि पुलिस बाजार के दिन वाहन जांच के नाम पर ग्रामीणों को परेशान करती है और अवैध वसूली का काम करती है। व्यापारियों ने बताया कि कसडोल में 4 से 5 जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। बाजार के दिन गाँव से आने वाले लोगों को बार बार रोका जाता है। इससे ग्रामीण बाजार आने से बच रहे हैं, जिसका असर स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। व्यापारियों की शिकायत मिलने के बाद विधायक संदीप साहू अपने समर्थकों और व्यापारियों के साथ देर रात कसडोल थाना पहुंचे। उन्होंने थाना परिसर में धरना शुरू कर दिया और पुलिस पर जांच के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। धरने के दरमियान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। करीबन 1 घंटे तक थाना गेट के सामने जाम जैसी स्थिति बनी रही, जिससे आसपास का यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।